और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। पिछले 2 दिनों में कश्मीर में आतंकी घटनाओं में फिर से इजाफा हुआ है। घाटी में अलग अलग घटनाओं में 1 कश्मीरी पंडित और 4 प्रवासी मजदूरों सहित 5 नागरिकों पर हमला हुआ है। कल शाम शोपियां जिले में एक कश्मीरी पंडित दुकानदार बालकृष्ण को उसके घर के बाहर गोली मार दी गई। घायल कश्मीरी पंडित का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। इससे पहले पुलवामा में भी 2 प्रवासी मजदूरों पर हमला किया गया था। श्रीनगर के मैसूमा इलाके में हुए हमले में एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई थी, जबकि एक जवान घायल है। रविवार को भी आतंकवादियों ने पंजाब के 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। तो यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से इन हमलों में इजाफा हुआ है। खास तौर से बीते 24 घंटे में चौथा हमला है और प्रवासी मजदूरों को भी निशाने पर लिया गया है। एक तरफ जहां हम सुन रहे थे किस तरह से पूर्वोत्तर के राज्य में एफ्स्पा कई इलाकों से हटाया जा रहा है और ये मांग जम्मू कश्मीर में भी उठ रही थी। जो आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर एक्ट के तहत एक विशेष शक्तियां मिली हुई है, वहां पर भी उनको कम करने की मांग उठ रही थी। लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ती हैं, हमले बढ़ते हैं, ऐसे में उस मांग को भी, उसकी भी समीक्षा वक्त वक्त पे की जाती पहले भी रही है और अब भी की जाती रहेगी। नजीर मसूदी श्रीनगर में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नजीर, 24 घंटे में चौथा हमला, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इन हमलों से जुड़ी हुई? पुलिस क्या कह रही है और साथ ही जो शख्स है बालकृष्ण, उसकी हालत कैसी है? क्या क्या जानकारियां? जी, बालकृष्ण की हालत जो खतरे से बाहर बताई जाती है, उसका इलाज कल से अस्पताल में किया जा रहा है। उस पे 2 गोलियां लगी हैं, जो एक बिल्कुल टारगेट अटैक था। ये कल शाम को कश्मीरी पंडित, एक शॉपकीपर है ये बालकृष्ण, शोपिया जिले में, उस पर हमला हुआ। वो कि वहां सुरक्षा भी है, जहां कश्मीरी पंडित या माइनॉरिटीज जहां कश्मीर घाटी में रहती है वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का एक टारगेट अटैक हुआ। ये एक ही अटैक नहीं था बल्कि एक चौथा अटैक था 24 घंटों में, जिसमें 2 जगहों पे पुलवामा में माइग्रेंट जो वर्कर्स है, नॉन लोकल वर्कर्स है, जो मजदूर हैं, उन पे हमला किया गया एतवार की शाम को भी और कल सवेरे भी। और उसके बाद श्रीनगर में भी एक बड़ा हमला हुआ सीआरपीएफ का, जिसमें सीआरपीएफ का एक एहलकार मारा गया, दूसरा जख्मी हुआ। उसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने बड़ी तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन वो जो हमलावर थे वो भाग निकलने में कामयाब हुए। एक गुट ने कश्मीरी पंडित पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो एक फर्जी नाम है। असल में लश्कर तैयबा इसके पीछे है। जाहिर सी बात है, 24 घंटे में 4 हमले होना एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लगता है। जो स्थिति को खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ अगर सुरक्षा फोर्स या पुलिस पिछले जो कई सालों से हर दिन ये दावा करे सिचुएशन ठीक हो रही है, और आज वो उनका ये भी कहना है कि मिलिटेंसी का ग्राफ जो बहुत ही कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के हमले उस जैसे जो दावों की को सही नहीं करार दिया जा सकता है। क्योंकि जब आप मिलिटेंट मारें या मिलिटेंटों को गिरफ्तार करें या उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करें, उसके बावजूद भी इस तरह के हमले होते रहे तो कहीं न कहीं खामी है। लेकिन इस तरह का खमियाजा आम लोगों को जो है भुगतना पड़ रहा है। और जैसे यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले भी हमने देखा था कि नॉन कश्मीरियों को निशाना बनाया गया था और उसमें से कई लोग ऐसे थे जो 10, 12, 15 सालों से यहाँ पर आकर बस गए थे और अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। ऐसे में एक बार फिर से दहशत आई होगी लोगों में, अगर आपकी बातचीत हुई हो, क्या कहना है? लोगों का डर पैदा हो गया है वापस? देखिए, हम इस डर से शायद इस पूरे जो लोग कश्मीर में जो है डर से 30 साल में रह रहे हैं, शायद डर की जिंदगी है कहीं न कहीं। लेकिन जिस तरह निर्दोष लोगों को चुन चुन कर, चाहे उनकी मजहबी शनाख्त हो या और कोई शनाख्त, उस तरह निशाना बनाना सबसे बड़ी जो है चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्स। इसको कैसे कम किया जाए, इनको कैसे खत्म किया जाए। मिलिटेंटों का मारना इसका शायद हल नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो हल नहीं है, क्योंकि अगर मिलिटेंट मारना ही हल होता तो शायद 1990 में ही ये खत्म हुआ होता। तो सिक्योरिटी ही चैलेंज नहीं है, बल्कि किस तरह से इस पूरे मसले का हल किया जाए ताकि कोई निर्दोष न मारा जाए, ताकि सिक्योरिटी फोर्स से हमला न हो जाए। ये होता रहा है 30 साल से, और जब पिछले 3-4 साल से केंद्र सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में जम्मू कश्मीर है, वो कहते हैं कि बिल्कुल 0 टॉलरेंस है टुवर्ड्स मिलिटेंसी या आतंक या उनके इकोसिस्टम के। उसके बावजूद भी सब कुछ होना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए,
या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। सबसे बड़ी बात है किस तरह निर्दोष लोग जो यहाँ अपना रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं उनको क्यों निशाना बनाया जाता है, क्या खता है उनकी, क्या गुनाह है उनका कि उस गुनाह की सजा उनको दी जा रही है। वो सिर्फ अपना रोजी रोटी कमाने के लिए आ रहे हैं और उनको अक्सर टारगेट किया जा रहा है। जी, उनको अक्सर यहाँ पे हम देखा है इन आतंकी हमलों में उनको टारगेट किया जा रहा है जो अपना घर बार छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। ऐसे में आपको हम बता रहे हैं कि 24 घंटे में 4 आतंकी हुए हैं। पुलवामा में 2 मजदूरों पर यहाँ पर हमला हुआ है। इसके अलावा आतंकियों के हमले में एक CRPF जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, एक घायल हो गए हैं।